बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वैसे तो आपने बहुत सारी कढ़ाई खाई होगी, लेकिन आपने ये तंदूरी वाइट कीमा कढ़ाई नहीं खाई होगी। और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा। किचन में मौजूद अशिया से ये आसानी से और झटपट से तैयार हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले हम देसी घी लेंगे। देसी घी को अच्छे से गर्म करेंगे। कुछ लोगों को देसी घी नहीं पसंद तो आप कुकिंग ऑयल या मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से गर्म कर लेने के बाद हम 2 प्याज अच्छे से मैश करके उसको पकाने रख देंगे और इसके पानी खुश्क होने तक खूब अच्छा सा पकाएंगे। अगर हम इस पानी को खुश्क नहीं करेंगे तो कढ़ाई में प्याज के कच्चेपन की स्मेल आती रहेगी, जिसकी वजह से ये कढ़ाई अच्छी नहीं बनेगी। और हम इसको गोल्डन होने तक खूब अच्छा सा पकाएंगे। उसके साथ ही हम कीमा अच्छे से वॉश करके डाल देंगे। आप चाहें तो कोई भी कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन, बीफ, मटन कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस कीमा को आपने इसके पानी खुश्क होने तक अच्छा सा पकाना है। माशाल्लाह से अच्छे से ये पानी इसका खुश्क हो गया है। इस कीमे कढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज बनाने के लिए हम 5 से 6 सब्ज़ मिर्च को पानी के साथ अच्छे से पेस्ट बना के इसके अंदर डाल देंगे। और इसके साथ ही हम लहसुन का पेस्ट डालेंगे और खूब इसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे और मीडियम लो फ्लेम करके इसको 10 मिनट पकने रख देंगे। 10 मिनट में ही इसका अच्छा सा पानी खुश्क हो जाता है और इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आने लगती है। मीडियम लो फ्लेम पे हम 1 कप दही डालेंगे। इसकी वजह यह है कि दही बिल्कुल फिर फटेगी नहीं और बहुत ही स्मूथ सी इसकी लुक आएगी। इसके साथ ही हम सुर्ख साबित मिर्च डाल देंगे और इसके साथ ही हम सूखा धनिया भी डाल देंगे और मीडियम फ्लेम कर देंगे। और इसके साथ ही हम नमक भी डाल देंगे। ये तमाम मसाले आप कम से ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसके साथ ही हम हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। इस रेसिपी की मेन इंग्रेडिएंट में सफ़ेद मिर्च है, वो भी आपने डालना है और काली मिर्च भी डालना है, क्योंकि हम वाइट कढ़ाई बना रहे हैं तो ये अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे। इसमें सुर्ख मिर्च नहीं डालना और इसके साथ ही हम ज़ीरा भी डाल देंगे और कम से कम इसको दोबारा से हम 10 मिनट पकने के लिए रख देंगे। माशाल्लाह से इसकी बहुत ही प्यारी लुक और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और इसके साथ ही 5 से 6 सब्ज़ मिर्च इसी तरह मोटा मोटा काट के डाल देंगे और साथ ही हम क्रीम पैक डाल देंगे। वैसे तो घर की भी मलाई इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो जायका क्रीम पैक में है वो आपको घर की मलाई में जायका नहीं मिलेगा। और फिर इसको डाल के अब फिर मज़ीद 10 मिनट के लिए इसको पकने रख देंगे मीडियम लो फ्लेम पे। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ गई है। अब हम इसको हरे धनिया के साथ गार्निश कर लेंगे। अब हम इसमें मज़ीद तंदूरी टेस्ट कैसे लाएंगे, वो तो बहुत आसान तरीका है। घर में तो अक्सर तौर पर कोयला मौजूद होता है, उसको अच्छे से हम गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें कोई भी ब्रेड या एल्युमिनियम फॉइल या आप रोटी भी रख सकते हैं और इसी तरह गर्म करके और इसके ऊपर ऑयल लगा के उसको दम पे रख देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद जब आप दम खोल देंगे, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज वाइट तंदूरी कीमा कढ़ाई तैयार हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा।